स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में किस में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि दोनों ही स्टॉक मार्केट है। आप स्टॉक्स में करेंगे तो भी आप स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तभी भी आप स्टॉक मार्केट में ही पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो दोनों में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। हाँ, म्यूचुअल फंड में आपकी जगह पे कोई और करता है पैसा इन्वेस्ट, बट स्टॉक्स में आप खुद स्टॉक को पिक करते हैं और वहां पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं, जो भी बिगिनर है, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, जो आज से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो पर्सन ये सोच रहा है कि मैं कहां पे पैसे इन्वेस्ट करूं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जो पर्सन ऑलरेडी कर रहा है इन्वेस्टमेंट, जो पर्सन ऑलरेडी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, आपके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आखिर में आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है या गलत है। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताने वाला हूं। अगर आप उस 4 पॉइंट्स को समझ लिए, बट पूरे वीडियो को आपको अच्छे से वॉच करना होगा, तभी जाके वो 4 चीजें समझ में आएंगी आपको। नहीं तो आप खुद बाद में बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक्स के प्रॉस और कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान। फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। जब आप एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मतलब एक स्टॉक खरीदते हैं कोई भी कंपनी का, एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलिए आपने टाटा का स्टॉक खरीदा, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। मतलब एक तरफ से आप ओनर बन गए कंपनी की, आपके पास ओनरशिप आ गई। इसको बोलते हैं हम स्टॉक्स। स्टॉक्स के अंदर अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक्स फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करते हैं। अगर कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया या कुछ भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, तो सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ता है वो स्टॉक्स के ऊपर ही पड़ता है, बाद में म्यूचुअल फंड में पड़ता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक स्टॉक नहीं होता है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। बट अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो आप केवल एक ही स्टॉक में अपने पैसे को लगाएंगे। तो ये था स्टॉक्स के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में स्टॉक्स के प्रॉस क्या है, मतलब इसके फायदे क्या हैं, और फिर बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला जो फायदा है वो है हाई रिटर्न। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। आप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा यहाँ पे रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है लॉन्ग टाइम में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टॉक में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लंबे समय तक आइए। आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, नहीं तो आप उल्टा घाटे में ही जाएंगे, आपका लॉस ही होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। दूसरा फायदा है कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रोल मिलता है, मतलब कि आप खुद ही कंट्रोल करते हैं इस चीज को। म्यूचुअल फंड के अंदर आप खुद कंट्रोल नहीं करते, यहाँ पे आप खुद ही अपने स्टॉक्स को खरीदेंगे, खुद ही उसको चेक करेंगे, खुद ही आप उसको मैनेज करेंगे, सारी चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। तो स्टॉक्स के अंदर इंडिविजुअल कंट्रोल होता है, किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, आप ही के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। तीसरा बेनिफिट है स्टॉक्स का लिक्विडिटी। यहाँ पे आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं होता है आपके ऊपर कि आपको 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसे निकाल पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता स्टॉक्स के अंदर। तो आई होप आपको स्टॉक्स के फायदे के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक्स के आखिर में कॉन्स क्या होते हैं, मतलब इसके नुकसान कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला नुकसान है हाई रिस्क। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आप केवल एक ही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो स्टॉक गलती से फ्यूचर में डाउन हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट की वजह से, या आपने देखा कोविड के टाइम पे, कोविड जैसा एक और सिचुएशन अगर आ जाता है, तो ऐसे में स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपके सारे पैसे, जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि आपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में डाले, सारा पैसा आपका डाउन हो सकता है, लो हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं पिछली वीडियो में भी बार बार बोलता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। अगर एक स्टॉक पिक कर रहे हैं तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टॉक्स को पिक करिए, उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करिए। एक स्टॉक्स के अंदर अपने सारे पैसे आपको इन्वेस्ट नहीं करने, ना कि एक म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में भी आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा, या स्टॉक्स के अंदर आपको अलग अलग स्टॉक्स चूज करने पड़ेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग स्टॉक्स को पिक करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप एक स्टॉक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। दूसरा नुकसान है स्टॉक्स का, वो है बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ता है। दिन रात आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस स्टॉक्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए जिस भी स्टॉक को आप पिक कर रहे हैं उसके बारे में, आपको A to Z उस कंपनी के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी की ग्रोथ कैसी है पिछले 10 साल में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए एक स्टॉक के बारे में, एक कंपनी के बारे में, तब जाके उस कंपनी के स्टॉक में आपको पैसे इन्वेस्ट करने। नहीं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप रिसर्च करने पे विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में पैसे डाल दिए तो रिस्क आपका ही होगा, आपके ही पैसे जाएंगे। इसीलिए स्टॉक्स को पिक करने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, और ये था दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान है डाइवर्सिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं होता है। यहाँ पे आप एक ही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं,
तो सारे पैसे आपके एक ही जगह जाएंगे, ना कि आपके पैसे 10 जगह पे जाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे 30 कंपनी में, 50 कंपनी में, 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब आपके पैसे को 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे आप केवल एक ही स्टॉक को पिक करते हैं, मैक्सिमम आप 2-3 स्टॉक को पिक कर लेंगे, उसी में आपके सारे पैसे रहेंगे। अगर वो स्टॉक्स डाउन हो जाता है तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको स्टॉक्स के प्रोस और कॉन्स के बारे में पता चल गया होगा, यानी फायदे और नुकसान के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड क्या है एंड म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है एंड नुकसान क्या है। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना पड़ेगा आपको। तो अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, मैं आपको सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड समझाता हूं। मान के चलिए आप एक इन्वेस्टर हैं और आपसे मैं पैसा ले रहा हूं, मतलब मैं फंड मैनेजर हूं। म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। तो मैं एक फंड मैनेजर हूं, मैं आपसे पैसे लूंगा और उसको एक अच्छे स्टॉक्स में या अच्छे बॉन्ड्स में पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा। अब इससे ये फायदा होगा कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया, बिना कुछ कहे पैसा ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो चुका है और आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि आपके पैसे को सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर दिया गया है और आपसे एक्सपीरियंस बंदा बैठा हुआ है पैसे को मैनेज करने के लिए। मतलब जो फंड मैनेजर होता है उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मार्केट के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है कि कौन सा स्टॉक्स ऊपर जाएगा, कैसा स्टॉक्स बिहेव करेगा, क्या करता है, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस कैसा है, ये सारी चीजें उसको पता होती है क्योंकि वो मार्केट में काम कर चुका होता है। बट आप एक बिगिनर है, आपको आज से पहले स्टॉक के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि स्टॉक कैसा बिहेव करेगा, आगे चल के क्या होगा इसका, या फंड कैसा है, ये फंड में जो स्टॉक्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। तो जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनको वही चूज करता है फंड मैनेजर, तो उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड के फायदे कहां पे हैं एंड इसके नुकसान कहां पे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे के बारे में। सबसे पहला जो फायदा है म्यूचुअल फंड का वो है डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इसी रीजन से पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। कुछ पैसे को उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, कुछ पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। एक बहुत ही फेमस फंड है जिसका नाम है ELSS फंड, इसमें भी बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। दूसरा फायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, मतलब कि एक फंड मैनेजर मिलता है पहले से ही, वो आपके पैसे को मैनेज करेगा, जो करना होगा वही करेगा, पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। आपको ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है। तो आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आपकी जगह पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। तीसरा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, वो है एक्सेसिबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको एक्सेस मिल जाता है, जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हैं, जब चाहे तब पैसे डाल सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता है, किसी का 3 साल का होता है, किसी का 1 साल का होता है। तो अगर आपका लॉक इन पीरियड वाला म्यूचुअल फंड है तब तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं। मतलब एक म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होती है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगर आपको छोटे टाइम के लिए भी आना है तो आप लार्ज कैप में जा सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर लार्ज कंपनीज होती हैं। मतलब जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज है ना, उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो उसमें आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आते हैं एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे आप जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं, जब चाहें तब पैसे डाल सकते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जब तक कि आप लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड को चूज ना करें। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में कि आखिर में इसके नुकसान कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला जो इसका कॉन्स है यानी कि नुकसान है वो है फीस। यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है, यहाँ पे आपको फंड मैनेजर को फीस देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो में कौन कौन सी फीस लगती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो में फंड मैनेजर की फीस होती है, AMC की फीस होती है। AMC का मतलब कि जिस फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड की कुछ ना कुछ फीस होती है मैनेज करने का, एंड फंड मैनेजर का कुछ ना कुछ फीस होता है जो आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो इस सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। मतलब यहाँ पे फीस आपको पे करनी पड़ती है, ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान है यहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे आपका कंट्रोल फंड मैनेजर के हाथ में होगा, वही पैसे को मैनेज करेगा, वही पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगा। आप वहां कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल पैसे लगा देने, जो करेगा वो फंड मैनेजर ही करेगा। मतलब कि यहाँ पे आपके हाथ में ओनरशिप नहीं होती है। हाँ, आप ओनर होते हैं, आप पैसों के ओनर होते हैं, आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, बट जब चाहें तब आप पैसे को अलग जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो करेगा वो फंड मैनेजर ही करेगा। तीसरा नुकसान है अंडर परफॉर्मेंस। मतलब बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो अंडर परफॉर्म करते हैं, मतलब कि मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे इक्विटी फंड है जो इंडेक्स फंड को लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पाते। इक्विटी फंड का मतलब कि आपके पैसे को प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब जो लार्ज कैप मिड कैप कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा।
बट जो इंडेक्स फंड होता है वो निफ्टी 50 यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है, तो उसको भी बहुत सारे ऐसे इक्विटी फंड होते हैं जो बीट नहीं कर पाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं। अगर आप सही म्यूचुअल फंड चूज किए, अच्छे से आपने रिसर्च किया है, उसके बाद जाके आपने म्यूचुअल फंड चूज किया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं तो आपको सिंपल बोलूंगा, अगर आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है तो आप इंडेक्स फंड में चले जाइए, इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, वहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा, लगभग 11% से लेके 12% का, एंड उसके बाद आपको रिस्क का सामना भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में पता चल गया होगा। मैंने आपको 3 नुकसान बताए, 3 फायदे बताए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ और मेन पॉइंट्स की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। सबसे पहला जो टिप है, आपको अगर रिस्क लेना पसंद है, आपको अगर ज्यादा रिस्क लेना पसंद है, तो आप स्टॉक्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करिए। आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर मैं फ्यूचर में कोई लॉस होगा उसको मैं सह सकता हूं, तो आपके लिए स्टॉक्स बेटर ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। दूसरा टिप है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको चाहिए कि मेरे को डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहिए, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, ना कि स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। तो अगर आप एक रिस्क टेकर नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है डाइवर्सिफाई करने के लिए। तीसरा टिप है टाइम एंड नॉलेज। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में मैं किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी उसके अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करता है। टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल 1 दिन पैसे इन्वेस्ट करने महीने में, उसके बाद आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, बीच बीच में आप पोर्टफोलियो को चेक करते रहिए कि आखिर में मेरा इन्वेस्टमेंट किस तरफ जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करिए, ना कि स्टॉक्स में। एंड चौथा टिप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाइब्रिड नेचर के होते हैं, मतलब उनको स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना होता है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास ये लगता है कि मैं लॉस को कवर कर सकता हूं, मेरे को रिस्क लेना पसंद है, तो आप स्टॉक्स में भी करिए, म्यूचुअल फंड में भी करिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, अगर आप स्टॉक्स में कुछ पैसे लगाएंगे तो पहली बात तो वहां पे पैसा आपका ग्रो करेगा, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स को पिक किया है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे उसी टाइम पे, तो आपका पैसा सेफ रहेगा, मतलब आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, आप स्टॉक्स में रिटर्न ले पाएंगे। अगर यहाँ पे लॉस भी होगा तो आपको म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, और अगर आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा डाउन हो गया पोर्टफोलियो आपका, तो आपको स्टॉक्स से अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। तो अगर आप हाइब्रिड नेचर के हैं तो आपके लिए दोनों स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों सही हो सकता है। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसके बाद भी, इतने बताने के बाद भी अगर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। जो भी डाउट होगा मैं आपको अच्छे से उसका सोल्यूशन दूंगा, और आपको फिर मैं गाइड करूंगा अच्छे तरीके से कि आपको आगे क्या अच्छे तरीके से काम करना है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।